हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में थ्रिल और सस्पेंस सीरीज का कॉमिक विशेषांक दादी शाप का दूसरा और अंतिम भाग। मैं अपने बच्चों को बिल्ली से नहीं बचा पाया कीत की, मगर तू घबरा मत। हमारे पास अभी 9 और तो है ना। नहीं नहीं, उफ, मुझे अस्पताल ले चलो, मैं अपना खून दान करूंगी। ठीक है, तू रो मत, मैं तुझे ले चलूंगा। केत की 3 साल से अपने पापा को धोने की चेष्टा कर रही थी। तू बेकार ही वहम में पड़ गई। तेरी जिद के चक्कर में आज तुझे 3 साल हो गए अपना खून दान करते हुए। मैं तो कहता हूं कि अब तू ये दान पुण्य बंद कर दे। हमारे बच्चे अब ठीक रहेंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। नहीं, मैंने जो प्रण लिया है उसे मरते दम तक पूरा करूंगी। मगर दादी साहब पीछा नहीं छोड़ने वाला था। सॉरी, आपके बेटे का बुखार दिमागी बुखार था। इसको मेडिकल भाषा में मेनिंजाइटिस कहते हैं। मैं इसको नहीं बचा पाया। नहीं, मेरा एक और बच्चा। तू क्यों घबराती है, अभी 8 और है ना। 14 बरस के बाद। माँ पापा, मुझे एवरेस्ट पर्वतारोहण अभियान के लिए चुन लिया गया है। अभी तक एवरेस्ट फतेह करने वाला हमारा सबसे कम उम्र का पर्वतारोही दल होगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटे लक्ष्मण। आओ बैठो, नाश्ता करो। नहीं पापा, मैं इस टीम का लीडर हूँ और हमें कुछ ही देर बाद ट्रैकिंग अभियान पर निकलना है। मैं तो सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। अच्छा पापा, अच्छा माँ, हमारा ये बेटा बड़ा होनहार बनेगा और नाम कमाएगा। आप ठीक कहते हैं, लेकिन हमारा सिर्फ यही एक बेटा ही होनहार नहीं है, बाकी 7 भी बुद्धिमान और होशियार हैं। वो तो सब ठीक है केतकी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अब तुम अपना वो खून दान करने वाला नियम भंग कर दो। अब 17 बरस बीत चुके हैं। दादी के शाप जैसी कोई बात नहीं है। माँ बनने के बाद मैं जब ममता माँ बनने के बाद मैंने जब ममता को जाना तो बहुत पीड़ा व ग्लानि हुई है। हमने जो कुछ किया वह निशंसता थी। मेरा वो प्रण सिर्फ मौत ही तोड़ सकती है। शायद मेरा पश्चाताप ही मेरे बच्चों का रक्षा कवच बना हुआ हो। रक्षा कवच टूटा था या माँ का भ्रम। क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को, क्या हुआ उसे। ट्रैकिंग के दौरान ऊंचाई से गिरने के कारण इसकी मौत हो गई है। नहीं, ये नहीं हो सकता मेरा लक्ष्मण। आज एक बेटा और गवा दिया मैंने इंस्पेक्टर, और इस बेटे को गंवाने का गम बहुत बड़ा है। आह, क्योंकि 17 साल तक उसे छाती से लगा कर रखा था। होनी को कोई नहीं टाल सकता केतकी। फिर तू घबराती क्यों है। अभी भी 7 बेटे और हैं हमारे। सप्ताह के 7 दिनों की तरह उनका भी नाम होगा। बेटा अजीत, तेरे पास मोबाइल कहां से आया। जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है, मैंने तो तुझे मोबाइल लेकर नहीं दिया। प्लिंग प्लिंग। ये दोस्त का है पापा। कल मेरे पास छूट गया था। मीट इमीडिएटली। ये एमएमएस, ये एसएमएस भी मेरे उसी दोस्त का है। आप लोग घर चलिए पापा, उसे मोबाइल की जरूरत होगी। मैं उसे लौटा कर अभी घर पहुंचता हूँ। मुझे एकदम से क्यों बुलाया। मेरे भाई की मौत हो गई है तुम्हें तो पता था। हाँ, उसके साथ ही पुलिस को भी पता चल गया है कि हम कार चोर गिरोह संचालित करते हैं। पुलिस किसी भी वक्त दबिश डाल सकती है। तुम फौरन अंडरग्राउंड हो जाओ, वरना लपेट लिए जाओगे, इसलिए फोन किया था। ओह, लेकिन मैं कहां जाकर छुपूंगा। पुलिस आ गई है। सॉरी, एक मिनट। पुलिस आ गई है, निकलो यहां से। यह अजीत इस तरह जल्दबाजी में क्यों भाग रहा है, और वो दूसरा लड़का कौन है। पुलिस उनको क्यों रोक रही है। क्रिंच। शूट देम। जिंग जिंग जिंग। आ शूट देम। क्यों मार डाला तुमने इसको क्यों। ये दोनों कुख्यात कार चोर हैं। वो जो ड्राइविंग सीट पर मरा पड़ा है, उसका तो नाम ही हलकट है। उसकी जेब में पिस्टल है। अगर हम गोली ना चलाते तो वो हम पर गोली चलाता। हमारा बेटा कार चोर। यह दादी का शाप है, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मौत एक सच्चाई है केतकी। शाप होता तो पैदा होते हमारे बच्चे हमसे छीन गए होते। याद करो, दादी ने कहा था कि जिंदगी में कभी औलाद का सुख नहीं पाओगे। हम 17 सालों से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 8 औलादों का सुख पा रहे थे। इसलिए शाप वाली बात भूल जाओ, यह मात्र संयोग है। और फिर तुम घबराती क्यों। अभी भी 6 और बेटे हमारे पास। जबकि जमाना तो हम दो और हमारे एक का है। 5 अभी भी लोगों से ज्यादा ही हैं। हमारे पास औरों से बहुत ज्यादा है केतकी। तू गम ना कर मिस्टर रामनाथ। जब से आपको देखा है मैं एक ही बात सोच रहा था कि मैंने आपको कहाँ देखा है। अब आखिरकार याद आ ही गया। आप मुझे कैसे जानते हैं। मेरा नाम इंस्पेक्टर भोसले है। आपके 11 बच्चों में से एक जब्बर सिंह उठाकर ले गया था। हाँ हाँ, मगर आपको ये बात कैसे पता है। उस वक्त वो केस मेरे ही पास था। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं आपके बच्चे को ढूंढ नहीं सका था, और आज आपके एक और बेटे को मेरे कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। जो गलत काम करेगा वो तो सजा पाएगा ही।
वो इंस्पेक्टर भोसले अतीत के जख्मों को कुरेद गया। कोई इंसान मर जाए तो उसको चिता पर फूंक कर इंसान उसकी यादों को सहेज लेता है, लेकिन जब कोई गायब हो जाता है तो उसका दर्द जिंदगी भर तड़पाता है। वो जिंदा होगा या नहीं होगा तो किस अवस्था में होगा, कहाँ होगा। उम्मीद तो जब्बार सिंह के पास ही होने की थी। विजय, तुझे मैंने पुलिस इंस्पेक्टर इसलिए ही तो बनाया बेटे, ताकि तेरी वर्दी मेरे सारे काले धंधे की ढाल बन सके। आज से 22 साल पहले तू मुझे गंदगी में कीड़े की तरह बिलबिलाता हुआ मिला था। तू वहीं पड़ा सड़ जाता। मैंने तुझे उठाकर गले से लगाया, तुझे पाला पोसा बड़ा किया। अब यह तेरा फर्ज बनता है कि तू भले ही सारी दुनिया को अपनी वर्दी का रौब दिखाकर कानून के डंडे से सीधा रखे, मगर साथ में यह भी ध्यान रखे कि तेरे बाबा खड़क सिंह को तेरे किसी काम से ठेस या चोट ना पहुंचे। तेरी भलाई के लिए ही मैं दुनिया की निगाहों में जब्बार सिंह से खड़क सिंह भी बन गया। अरे मैं ही बोलता जा रहा हूँ, कुछ तू भी तो बोल। तुम्हारे एहसानों तले दबा हूं बाबा। ऐसे आदमी के पास बोलने के लिए जुबान नहीं होती, सिर्फ कान होते हैं सुनने के लिए। तूने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी बेटे। शाबाश, मैं यही सुनना चाहता था। इस ब्रीफकेस में 4 जाली पासपोर्ट है। इनको तू मेरे आदमी मोजे तक पहुंचा दे। तेरे से ज्यादा मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। उसको कहना कि वो 4 कबूतर उड़ा दे। ये लो बाबा, ये लो। बाबा ने 4 कबूतर उड़ाने को कहा है। नौकरी की इतनी कमी है कि बहुत सारे कबूतर विदेशों को उड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इनमें से जो लोग पैसा खर्च करने की कुव्वत रखते हैं, हम उनको ही विदेश भेजते हैं। पर तू वर्दी में काहे नहीं आया रे? एक ईमानदार पुलिस वाले की वर्दी और गुंडागर्दी में आना आग और पेट्रोल का पैर है मुझे। अब समझ कि मैं वर्दी में क्यों नहीं आया। ईमानदार हाँ, वर्दी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता और किसी के एहसानों के साथ एहसान फरामोशी भी। पर रामनाथ और केतकी ने तो पूरी इंसानियत के साथ गद्दारी की थी। माँ पापा, मैं ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया, इसलिए सर्कस में ट्रपीज आर्टिस्ट बन गया। तुझे ये सब करने की क्या जरूरत है बेटे? तेरे पापा के पास जो करोड़ की दौलत है वो सब हमारे किस काम की? ये सर्कस आपने ही तो खरीद कर दिया है मुझे पापा। फिर ये तो कला है और मैं इस कला का पुजारी, मैं इसकी पूजा करता हूँ। माँ, तुम भी देखो तुम्हारा बेटा किस प्रकार हवा में कलाबाजियां खाता है। बिना पंखों के हवा में उड़ने का जो मजा है वो जमीन पर चलने में कहाँ है। इससे इंसान की कल्पनाशीलता भी उड़ान भरने लगती है। संभल कर बेटा, घबरा मत, इसे कुछ नहीं होगा। ये उसका रोज का काम है केतकी। तू जब से माँ बनी है बड़ी डरपोक हो गई है। बच्चों का दुख माँ बाप के लिए बहुत बड़ा होता है जी। इस दुख की तो कल्पना ही बड़ी दुखदायी होती है। यही कल्पना हर माँ बाप को डरपोक बना देती है, और कल्पना यदि सच्ची बन जाए तो उफ, माँ की तो छाती ही फट जाए। सुजीत मेरे बेटे, मैं ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक एक करके बिछुड़ते अपने बच्चों का बिछो मैं नहीं सह सकती। हम कुछ भी नहीं कर सकते केतकी। कुदरत के फैसले को मानने के लिए हम मजबूर हैं। और फिर तू क्यों फिक्र करती है? अभी भी हमारे पास 5 बेटे और हैं। चल उठ खड़ी हो, इसे अस्पताल पहुंचाओ। कोई फायदा नहीं, ये मर चुका है। कुछ लोग जिंदा तो होते हैं मगर ईमान धर्म से भरे हुए। मुझे तो तुम जानते ही हो बंटी, फिर भी मैं बता दूं कि सब मुझे इंस्पेक्टर भोसले के नाम से जानते हैं। तुम पर 7 कत्ले के इल्जाम है और सब केसों की फाइलें मेरे ही पास है। मैं चाहूं तो तुम्हें फौरन गोली मार दूं। ऐसा मत करना बाप, अभी तो अपन को 8-10 लोगों को और टपकाना है बाप। अगर करता तो कहता नहीं। वास्तव में मैं तुम्हें और अपने आप को करोड़पति बनाना चाहता हूँ बंटी। वो कैसे बाप? तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस खुद को एक करोड़पति बाप की बिछड़ी औलाद साबित करना है और उसके बाद उसकी करोड़ों की दौलत पर अपना कब्जा करना है। वो सब अपन तो जिंदगी में सारा बखेड़ा ही करोड़ों के वास्ते करता है बाप। तुम अपन को सिर्फ ये बताओ कि करना क्या है। वो सब मैं तुम्हें समझा दूंगा, आओ मेरे साथ। कार रैली में बहुत सारे कंटेस्टेंट के साथ में जूम जूम। तुम देखना केतकी, ये कार रैली हमारा बेटा नितिन ही जीतेगा। वो उस नीली कार में है। बकअप नितिन बकअप। जूम बूम बूम। क्यों केतकी, दादी को भूल गई? दादी साहब तो याद है ना? तो तुम ना नितिन को रोक लो जी। दादी साहब उसका पीछा कर रहा है, उसको रोक लो। क्या बक रही है? अचानक दादी साहब तुझे कहां से याद आ गया? उसे रोक लो, उसे रोको। रोकना तो तुझे है। तू उधर कार ट्रैक की तरफ कहां जा रही है? नीली कार अनियंत्रित हो गई थी। स्क्रींच। कार अनियंत्रित हो गई थी या किसी का नसीब? जूम थप जूम। शायद नसीब ही हुआ था। जिंदगी या मौत, क्रंच, सब नसीबों का ही तो चक्कर है। मेरा एक और बेटा गया, मेरा एक और बेटा गया।
बदनसीबी आग से झुलसा हुआ एक और बेटा भी था उनका, मेरा इंस्पेक्टर बेटा, मेरा विजय बेटा। आजकल शंकर मेरे धंधे में बहुत खींचातानी कर रहा है। शंकर के काले धंधों के बारे में तो मुझे भी बहुत सारी रिपोर्ट्स मिल रही हैं। बल्कि मैं तो आज उसके ठिकाने पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार भी करने वाला हूँ। गिरफ्तार नहीं बेटे, गिरफ्तार नहीं। उसे सरकारी मेहमान बनाना से अच्छा है कि उसे यमराज का मेहमान बना दो। सिंह, ठीक है बाबा, मगर यह काम मैं सरकारी रिवॉल्वर से नहीं करूंगा। मैं उस पर जो गोली चलाऊंगा वो भी सरकारी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा आदेश मेरे लिए ड्यूटी नहीं है, फर्ज है। जिंग 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 जिंग। तुम्हारे एहसान से दबा हूं बाबा, मुझे पाला है तुमने, तुम्हारा कर्जदार हूं, और ये कर्ज तो मैं अपना खून देकर भी चुकाऊंगा। भाई की मौत के सदमे ने मस्तिष्क को भंबोड़ कर रख दिया, जिसका परिणाम अजय की मौत के रूप में निकला। दो दो बेटों की अर्थियों को देखकर किस माँ बाप का सीना ना फट जाए, मगर हमारे सीनों में दिल नहीं पत्थर है, वो कभी नहीं फटेंगे। आज दादी साहब का कहर का दिन था। मिस्टर रामनाथ, मुझे इंस्पेक्टर विजय कहते हैं। आपके लिए दो और बुरी खबरें हैं। और दो बुरी खबरें? कैसी खबरें इंस्पेक्टर साहब? जय नाम का आपका बिल्डर बेटा अपनी ही बनाई बिल्डिंग के ढह जाने से उसमें दबकर नहीं। और दूसरी बुरी खबर, खून ने खून को पहचानने के लिए जोर नहीं मारा था। आपके दो बेटे, जिनमें से एक रतन फौज में था और दूसरा मिहिरनाथ एयरफोर्स में विंग कमांडर, वो दोनों जंग में शहीद हो गए। इसका मतलब हमारे सभी बच्चे आज। उफ नहीं। तो दादी शाम, 5 बेटों की मौत एक साथ। उफ, ऐसा अनर्थ आज तक कभी नहीं देखा और ना ही सुना। यह दादी शाप क्या है? ये शाप नहीं, हमारे पाप है इंस्पेक्टर विजय। हमारे बच्चे अपने आप नहीं मरे, वो मारे गए हैं, उनका खून किया गया है, और खून ही हम दोनों पति पत्नी हैं। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर रामनाथ? मैं ठीक कह रहा हूँ। काले बादल उजली धूप को भी धुंधला कर देते हैं। पाप किसी न किसी रूप में आकर सजा देता ही है इंस्पेक्टर। हम दोनों के गुनाह हथियार बनकर हमारे बेटों को एक एक कर कत्ल करते चले गए, और हम उन्हें बचाने के लिए कुछ ना कर सके। रामनाथ ने जो किस्सा बयान किया, उसे सुनते सुनते इंस्पेक्टर विजय की कनपटियों पर जैसे बम के से धमाके होने लगे। इंस्पेक्टर विजय का दिमाग जैसे जंग के मैदान से होकर गुजर रहा था। उफ, इतनी निशंसता! 11 मासूम बच्चों की बलि देने वाले लोग माँ बाप नहीं हो सकते। इस राक्षसी कृत्य के लिए तो मौत की सजा भी बहुत कम है। मैं वारंट लेकर बहुत जल्दी आऊंगा रामनाथ। उफ, इसे कुदरत का खेल ही कहना होगा। तुम्हें नहीं पता रामनाथ, तुमने अभी अभी कहा कि तुमने अपने 11 बेटे खो दिए, मगर तुमने 11 नहीं 10 बेटे खोए हैं। क्या मतलब इंस्पेक्टर भोसले? तुम्हारा वो 11वां खोया हुआ बेटा ये बंटी है, जिसे खूंखार अपराधी जब्बर सिंह उठा ले गया था। जब्बर सिंह वेश बदल कर रह रहा था, इसलिए वो कभी पुलिस के हाथ नहीं लगा, मगर आज वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। मैंने उसे पहचान लिया रामनाथ। मैंने उससे तुम्हारे बेटे के बारे में पूछा तो उसने बंटी के बारे में बताया। मुझे जैसे ही इसका पता चला, मैं इसे लेकर तुम्हारे पास चला आया। अपनी अमानत संभालो, ये तुम्हारा कानूनी बेटा है। पिताजी, जमाने की निगाहों में ये खोया हुआ था, अब इसको कानून अपना बेटा घोषित करना तुम्हारा काम है। तेरी माँ सुनेगी तो खुशी से पागल हो जाएगी। उसने तो अपने सारे बेटे खो दिए बेटा। काश मैं अपने भाइयों से भी मिल पाता। जब्बर और खड़क को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो जब्बर सिंह तो मैं हूं, जो आज तक खड़क सिंह के रूप में पुलिस की आंखों में धूल चौंक रहा है। इस रामनाथ का बेटा मेरे पास है। मेरा इंस्पेक्टर विजय ही वो लड़का है जिसे मैंने जान बचाने के लिए उठा लाया था। तो तुम मुझे कूड़े के ढेर से उठाकर नहीं लाए थे? नहीं, वो बेटा रिवॉल्वर फेंक दी। मैं आज समझ में आया कि तूने मुझे पालकर मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। तुझे गोली मैं वर्दी में ही मारूंगा। जब्बर सिंह उर्फ खड़क सिंह। पिंग पिंग पिंगलिंग। हेलो, इंस्पेक्टर विजय हियर। इंस्पेक्टर विजय, अपने 5 बेटों की अस्थियां गंगा में बहाने जा रहे हैं रामनाथ। उसकी पत्नी केतकी, उनका बरसों बाद मिला बेटा बंटी और इंस्पेक्टर भोसले एक कार दुर्घटना का शिकार होकर मारे गए हैं। तुम फौरन वहां पहुंचो, पता नोट करो। दादी साहब ने आकर सभी को अपना शिकार बना लिया, मगर बंटी तो इनका बेटा नहीं था। इनका बेटा तो मैं था। शाप के मुताबिक मौत तो मुझे आनी चाहिए थी। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रामनाथ और केतकी ने कानूनन बंटी को अपना बेटा घोषित किया था। दादी साहब के कारण उन दोनों को औलाद सुख नहीं मिलना था, इसलिए कानूनन उनका उत्तराधिकारी घोषित होते ही बंटी मारा गया। और मैं इसलिए जीवित हूं क्योंकि मैं रामनाथ और केतकी को औलाद का कोई सुख नहीं दे रहा था। उफ, मैं दादी और उन मासूम बच्चों की आत्मा के लिए प्रार्थना करूंगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं थ्रिलर और सस्पेंस सीरीज के किसी और कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।